आज हम पढ़ेंगे सिनुसाइटिस क्या होता है। सिनुसाइटिस को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइनस क्या होता है। जब तक हम साइनस नहीं समझेंगे तो हम सिनुसाइटिस को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम साइनस को समझते हैं कि साइनस क्या होता है। तो जो साइनस होता है वह नोज के अराउंड है ना, जो हमारी नोज है उसके अराउंड एक फेशियल बोन होती है ना। फेशियल बोन है जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, फेस दिखता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेशियल बोन बोलते हैं। तो फेशियल बोन होती है इन फेशियल बोन के पास में, ठीक है। ये जो फेशियल बोन है इनके पास में मॉइस्ट एयर कैविटी, सॉरी मॉइस्ट एयर स्पेस होता है, ठीक है। क्या होता है, मॉइस्ट एयर स्पेस होता है जिसे हम एयर कैविटी कहते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, एयर कैविटी बोलते हैं। इस एयर कैविटी को हम क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं, ठीक है। इस एयर कैविटी को हम क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं। ये जो साइनस होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फ्रंटल साइनस, सेकंड होता है स्फेनॉइड साइनस, थर्ड होता है एथमॉइड साइनस और फोर्थ होता है मैक्सिलरी साइनस। फ्रंटल साइनस जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये फ्रंटल साइनस होता है, इतना एरिया, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना स्फेनॉइडल साइनस। तो स्फेनॉइड साइनस जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे, ठीक है। थर्ड आता है इथमॉइड। इथमॉइड साइनस जो होता है वो यहाँ पे रहता है प्रेजेंट, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। और लास्ट जो है मैक्सिलरी साइनस जो होता है वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये 4 क्या होते हैं, साइनस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके बाद बात करते हैं कि ये तो हो गए अपने साइनस। अब हम पढ़ते हैं कि सिनुसाइटिस क्या होता है। तो सिनुसाइटिस में जो साइनस होते हैं, जो अभी मैंने ये 4 साइनस बताए, यहाँ पर कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंगल इन्फेक्शन है ना, या फिर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है ना। एलर्जिक रिएक्शन कोई से भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल में डस्ट है ना, पोलन, ये या ऑटो इम्यून डेवलप हो जाता है ना। ऑटो इम्यून डेवलप मतलब कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है ना, उसमें ऑटो इम्यून डेवलप हो जाता है। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, सिनुसाइटिस बोलते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं कि किन किन कारणों की वजह से सिनुसाइटिस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस की, है ना। फर्स्ट कारण रहेगा उसका स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, सेकंड रहेगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe और थर्ड है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एलर्जी या एलर्जन जिम्मेदार होता है। तो ये 4 क्या है, कॉजेस है जो साइनस को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं हम उसके पढ़ते हैं उसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है एक्यूट सिनुसाइटिस। एक्यूट सिनुसाइटिस मतलब कि ये कहां कब तक रहता है, 4 वीक तक रहता है, ठीक है। एक्यूट सिनुसाइटिस जो होता है वो 4 वीक तक रहता है। 4 वीक मींस सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक वीक बोलते हैं। ऐसे ही कितने वीक हो रहा है, 4 वीक, ठीक है। तो 4 into 7 करेंगे तो 7 के 28 हो जाएगा, है ना, 28 डेज। तो 28 दिन तक एक्यूट सिनुसाइटिस रहता है। उसके बाद में आता है सब एक्यूट सिनुसाइटिस, वो रहता है 4 to 12 वीक्स, मतलब कि 4 से 12 वीक तक। फिर आता है क्रोनिक सिनुसाइटिस, ये रहेगा अपने मोर देन 12 वीक, ठीक है, मोर देन 12 वीक मतलब कि 12 वीक से भी अधिक, ठीक है। फिर आता है रिकरेंट सिनुसाइटिस। रिकरेंट सिनुसाइटिस होता है कि 1 साल में एक्यूट सिनुसाइटिस के सिम्टम्स आते हैं, मतलब कि जो सॉरी एक्यूट सिनुसाइटिस है उसके सिम्टम्स 1 साल तक, है ना, 1 साल तक आते रहते हैं। तो उससे हम बोलते हैं रिकरेंट। रिकरेंट मतलब कि री
मतलब कि डबल से वापस आ रहा है, उसे रिकरेंट। वो करंट मतलब कि प्रेजेंट में चल रहा है, तो री मतलब पहले और करंट मतलब अभी, तो पहले के सिम्टम्स और कब हो रहा है, अब आ रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा रिकरेंट। फिर आता है इसके सिम्टम्स कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट है पेन इन साइनस एरिया। जो मैंने 4 साइनस बताए थे, उस एरिया में क्या होने लग जाता है, व्यक्ति को पेन होने लग जाता है, टेंडरनेस हो जाती है ना, रेडनेस हो जाता है, एडिमा हो जाता है, सोर थ्रोट, गले में खराश होने लग जाती है ना, बिग ब्रेथ होने लग जाता है, माइल्ड फीवर और हेडेक, है ना, उसकी वजह से व्यक्ति को क्या होने लगता है, हल्का सा फीवर या हेडेक होने लग जाता है, कफिंग होने लग जाती है, एक्सेसिव डिस्चार्ज, नाक से डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो ये इसके क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसके डायग्नोसिस क्या है जी, कि जब किसी व्यक्ति को साइनोसाइटिस होता है तो उसको हम कैसे देखते हैं या उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम उसका डायग्नोसिस करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि हम उसको सिर से लेके पूरे हेड पांव तक, है ना, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब आंखों से देखते हैं ना, फिजिकल एग्जाम। फिर आता है सेकंड नोज नेजल टिश्यू एग्जामिनेशन, मतलब कि जो नाक होती है उसके टिश्यू है ना, टिश्यू का एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर आता है एक्सरे करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं। तो ये क्या हो गए उसके डायग्नोसिस होगा सिनोसाइटिस का। अब हम बात करते हैं कि उसके ट्रीटमेंट। अगर किसी व्यक्ति को सिनोसाइटिस हो जाता है तो उसका हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट हम सबसे पहले करेंगे एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक हम कौन से दे सकते हैं, तो एंटीबायोटिक हम उसको पेनिसिलिन, ठीक है। फिर एंटीहिस्टामाइन, एंटीहिस्टामाइन में अपन उसको लेवोसेट्राजिन, सेटिजेट, डिकंजेस्टेंट और स्टीम इनहेलेशन, मतलब कि उसको हल्का भाप, है ना, स्टीम मतलब भाप, तो वो देंगे। तो ये उसके क्या हो जाएंगे, ट्रीटमेंट हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि साइनोसाइटिस क्या होता है। तो सभी दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें